MBA CET 2021 result is out. I hope you have checked your result and do comment in the comment section कि आपको कितना percentile है. It is a shocker for many students, but then we can't help much and we don't know whether there will be any impact of the legal case in the upcoming future. Okay, so let me clarify a few doubts that will definitely help you throughout the process. So what are the key points that we will discuss? Cutoff, admission process, college selection, and ILS, institute level seats. It's my request to everyone. Request why? So that we all can spread awareness, that you share this video or the information in this video so that students are at peace. Yeah, let's talk about the admission process. Very simple process. Yeah, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नॉर्मल डिटेल्स फिलअप करने हैं, डॉक्यूमेंट्स, देन व्हाट कोर्स यू वांट टू अप्लाई विद, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है. ओके, तो वो फिजिकली सेंटर्स पे हो सकता है या फिर ऑनलाइन होगा. अभी तक तो वो कुछ अनाउंस हुआ नहीं है, तो उसके बारे में बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 30 अक्टूबर 2021. इसके बाद कुछ अपडेट आता है तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, जब सभी स्टूडेंट्स रजिस्टर कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं, एक लिस्ट आती है मेरिट नंबर्स की. इट इज़ प्रोविजनल, दैट इज़ टेम्पररी. उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है. मेरिट लिस्ट में आपके रैंक्स होते हैं. ठीक है, या फिर उसे मेरिट नंबर्स कहते हैं. आपका स्टेट में रैंक क्या है, कैटेगरी में रैंक क्या है, यूनिवर्सिटी में रैंक क्या है, ये सब डेटा होता है. उसके बाद सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होती है या फिर अपडेट होती है. दैट इज सीट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल द MBA MMS कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग इन कैप राउंड्स. ठीक है, कैप राउंड्स क्या है? एडमिशन प्रोसेस के लिए जो स्टेप्स कैरी आउट की जाती है. बाद में आप कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते हो. कैप राउंड 1 के लिए नॉर्मली 3 कैप राउंड्स होते हैं. 2020 एडमिशन्स में 2 ही कैप राउंड हुए थे क्योंकि पूरी प्रोसेस डिलेड थी. ठीक है, अभी कितने होने वाले हैं ये आगे जाके पता चलेगा. एंड एक बार आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते हो, दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए. उसके बाद मेरिट के बेसिस पे अलॉटमेंट होता है ऑटोमेटिक. ठीक है, आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, नहीं मिला है, जो भी है. कॉलेज मिलना या ना मिलना ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, आप जो ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस चूज़ करते हो. जस्ट इमेजिन किसी को 90 परसेंटाइल है और उसने 90 परसेंटाइल के बेसिस पे सिर्फ GBIMS और सिडनम ऑप्शन फॉर्म में फिलअप किया है, तो उसको वैसे भी कॉलेज नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है और कुछ फैक्टर्स होते हैं. यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन इतना मैटर क्यों करता है? बिकॉज एडमिशन के लिए आपके मेरिट नंबर्स काम आने वाले हैं. अभी ये परसेंटाइल रेफरेंस के लिए ठीक है. ओके, एंड ये सीट मैट्रिक्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑन वेबसाइट, डोंट वरी. एंड देन ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज जिन्होंने अप्लाई किया है एंड कैप राउंड्स में रजिस्टर किया है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है. येस, आई कैन से दैट फॉर द फर्स्ट 5, 10, 20 कॉलेजेस थोड़ा बहुत हम 70% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रेफरेंस कट ऑफ है. करेक्ट. मेरिट नंबर्स बहुत ही क्रूशल होते हैं डिसाइड करने में, वो कैसे, वो भी मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी. और उसके बाद एक होता है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. तो ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स ये आपको कैप राउंड से नहीं मिलते. ये एक पर्टिकुलर कोटा होता है इंस्टीट्यूट्स के पास या फिर MBA कॉलेजेस के पास, जहाँ पे आपको एक्सटर्नली एप्लीकेशन करना होता है. वो ऐड निकालते हैं, अपने वेबसाइट पे डालते हैं या फिर उनके सोशल मीडिया एक्सेट्रा पे. तो वहाँ पे आपको जो भी उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो चेकआउट करना है. नॉर्मली वो स्कोर्स कलेक्ट करके स्कोर्स के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट अनाउंस कर लेते हैं. एंड देन आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एम्बिगिटी होता है. कुछ लोग इसको मैनेजमेंट कोटा बना देते हैं, तो ये थोड़ा सा एम्बिगियस सेक्शन है. एंड अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे? कॉलेज की वेबसाइट से या फिर सोशल मीडिया चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये हो गया इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स. नाउ लेट मी डिग डीपर. तो दिस इज़ द वेबसाइट यू हैव टू चेक. स्टिल इन डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट इन द सेंस ये बहुत सारा डेटा डालना है यहाँ पे. तो जो इम्पोर्टेंट डेटा एज ऑफ नाउ वो अवेलेबल है. ठीक है, तो बात करते हैं कट ऑफ की. करेक्ट, पहले तो रिजल्ट चेक कर लो. या एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन आई हैव रिटन the actual cutoff depends on number of seats, distribution, and the number of students across different categories. Correct. एंड ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. प्लीज़ ध्यान से सुनना. बहुत सारा थियरी है बट ये पता होना चाहिए, नहीं तो वैसे भी आप भटकने वाले हो.
ठीक है, भटकना नहीं है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसका यूज़ करना है, करेक्ट। अभी ये पहला पॉइंट, टोटल सीट्स इन एनी MBA MMS कॉलेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। 85% सीट्स जो होती है कोई भी MBA MMS कॉलेजेस की, वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। 15% फॉर ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा से महाराष्ट्र स्टूडेंट एज वेल एज अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये 85% में फर्दर स्प्लिट होता है, ओपन सीट्स, OBC, SC, ST, NT, SBC, PWD एंड इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स। EWS एंड TFWS ये एडिशनल सीट्स होती है बेस सीट्स को कंपेयर करें तो। फॉर एग्जांपल GBIMS में बेस सीट्स कितने हैं, 120। 120 का 10% 12 सीट्स EWS के लिए एंड देन 5% दैट इज 6 सीट्स फॉर TFWS, ठीक है। तो फिर टोटल बन जाता है 138। EWS सीट्स हर इंस्टीट्यूट में नहीं है। सेम लॉजिक गोज फॉर ILS एंड ये सीट्स बेसिकली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में आपको नहीं मिलेंगी। देर आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे जो टोटल 85% सीट्स है ना जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, उसका 51% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होता है, ठीक है। एंड बाकी सीट्स ओपन कैटेगरी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, OBC, SC, ST, बट वो ओपन परसेंटाइल से अंदर जाएगा। ओपन परसेंटाइल इन द सेंस ओपन कैटेगरी का जो नॉर्मल कट ऑफ होता है। एंड यहाँ पे फी में कंसेशन वगैरह कुछ नहीं मिलता, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में। तो कौन सा माइनॉरिटी है, SIS है, जेवियर है, रिजवी, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, लालाज एक्सेट्रा। अभी 3 प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। पहला प्रकार क्या है, जिसमें 85% सीट्स होती ना, ये 85% सीट्स, ये महाराष्ट्र में से कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी या फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी का बाइफर्केशन नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, GBIMS, उसके बाद वेलिंकर, COEP, इंदिरा का मेन कैंपस, IMP। एक दूसरा टाइप का कॉलेज होता है जहाँ पे HU OHU बाइफर्केशन होता है। तो ये 85% सीट्स होती है ना, इसमें से मैक्सिमम परसेंटेज सीट्स HU को होती है। एग्जाम्पल पुम्बा, सिडनम। अभी सिडनम में होम यूनिवर्सिटी कौन सी है, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स ज़्यादा होने वाली है। पुम्बा होम यूनिवर्सिटी क्या है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो अकॉर्डिंगली सीट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये दोनों कॉलेजेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो सेम लॉजिक हर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होता है। तीसरा टाइप का है माइनॉरिटी, तो मैंने वो ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी जो कट ऑफ डेटा यहाँ पे दिया है ना, वो 2020 एडमिशन्स का है, ठीक है। रेफरेंस कट ऑफ है, ये आप सिर्फ अपनी मन की तसल्ली के लिए यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। एंड जितने भी अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं 15% सीट से। एंड मोस्टली वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे सी मैट से, एटमा मैट से। अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ मैट एटमा ये पता चलेगा आने वाली नोटिफिकेशन में। मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लास्ट ईयर भी कर लिया था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वन मोर थिंग, अगर 4 अलग अलग स्टूडेंट्स है या फिर 3 अलग अलग स्टूडेंट्स है जिन्होंने सी मैट, CET, एटमा मैट, कैट जो भी एग्ज़ाम दिया है, एंड अगर उनको 99.99 परसेंटाइल है तो उनको कैट प्रोसेस में इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं कि 99.9 परसेंटाइल कैट में है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गया, वैसे भी 99.99 परसेंटाइल इन कैट विल नॉट अप्लाई इन कैप राउंड। उसके बाद द महाराष्ट्र स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कैप राउंड थ्रू ऑल इंडिया कोटा यूजिंग द स्कोर्स लाइक सी मैट, मैट, एटमा, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए CET के बेसिस पे अप्लाई करना है या फिर सी मैट, एटमा, मैट, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्कोर ज़्यादा है एंड मेरिट लिस्ट क्या कहती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट इन द सेंस ये कट ऑफ नंबर्स क्या कहते हैं, या मोबाइल यूजर्स शुड चेक दिस टेबल इन लैंडस्केप मोड। तो ये मोबाइल में देखोगे तो वो स्क्रीन में फिट नहीं होता, तो ये इसको आप लैंडस्केप मोड में लगा देना तो इजीली हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि GBIMS, HU एंड OHU ओपन कैटेगरी या फिर OBC ये कट ऑफ सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र लेवल की सीट्स है, यहाँ पे HU OHU बाइफर्केशन नहीं होता। देन सिडनम में आप देखोगे कि अरे हाँ कट ऑफ अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे बाइफर्केशन है। देन यू स्क्रॉल डाउन SAS में आप देखोगे कि कैटेगरी का कुछ कट ऑफ ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे कैटेगरी सीट्स नहीं है। आप अंदर जाओगे तो ये ओपन के परसेंटाइल से। तो ये डेटा आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये रेफरेंस आपको कॉलेज की जो लिस्ट बनानी होती है जिसमें मैं आपकी मदद करूँगा वहाँ मदद हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस मेंशन किए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। एंड यहाँ पे टोटल इनटेक भी मैंने मेंशन किया है। एंड जहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहाँ पे माइनॉरिटी का कट ऑफ भी दिया है। एंड जहाँ पे माइनॉरिटी या फिर कोई कैटेगरी की सीट्स फुलफिल नहीं होती वो रिप्लेस हो जाती है कोई और कैटेगरी के साथ, ठीक है। तो वो फाइनल जब PDF रिलीज होती है उसमें पता चलता है, पहले जान के कुछ फ़ायदा भी नहीं है।
ये है अपने टॉप एमबीए एमएमएस कॉलेजेस, उनकी फ़ी एंड एवरेज सैलरी, तो ये आपको मदद करेगा। ये रेफरेंस टेबल है, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर्स लिए है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। जैसे ही आप कॉलेजेस की रैंकिंग में नीचे जाओगे, एवरेज सैलरी भी डिक्रीज होते जाएगा। अगर आपको एवरेज सैलरी वो पसंद है तो वो कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो। एडमिशन लेना है इसलिए मत लो, क्योंकि 2 साल बाद अगर 4 और 4.5 लाख कमाना है या फिर 3-4 लाख कमाना है तो वैसे भी नॉर्मल जॉब कर लो एंड देन रिपीट फॉर कैट 22 या फिर एनमैट, जो अभी इस सीज़न के एग्ज़ाम्स है, एनमैट स्नैप, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है या फिर आने वाले एग्ज़ाम्स, वो टारगेट कर सकते हो, करेक्ट। बट देन सोचो कि 2 साल बाद आपको सैलरी क्या चाहिए। तो ऐसे और भी 2 आर्टिकल्स है जो आप आराम से पढ़ सकते हो, या एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। इसमें और भी वीडियोस आएंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बिकॉज ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे और नहीं मिलने वाली। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी शुगर कोटेड वर्ड्स। जो हार्श रियलिटी है वही यहाँ पे वीडियो में दिखेगी एंड वेबसाइट पे भी दिखेगी, ठीक है। सो आई होप एक सिनेरियो आपको पता चल गया है। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड डाउट है कि अरे मुझे ये परसेंटाइल कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो ये है रेफरेंस डेटा, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जिसको ये पर्टिकुलर कॉलेजेस जो मैंने मेंशन किए हैं इससे भी कम परसेंटाइल है, तो उन्होंने एक बार सोचना चाहिए कि एमबीए करना है या नहीं, बिकॉज 2 साल बाद वो एवरेज सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट भी होगा कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि कॉलेजेस ठीक ठाक ही है, या okay chalo, take care and do hit the like button and also subscribe if the content was useful. Thanks a lot for watching. Stay connected and always keep that smile up.